गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है इंग्लिश का जो सेकंड टॉपिक है नोटिस। ठीक है, ग्रामर में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था एडवर्टाइजमेंट के बारे में, लेकिन अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ नोटिस, कि आप नोटिस को लिखेंगे कैसे। मैंने पिछले वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट और नोटिस के बीच में डिफरेंस समझाया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। समझना, जो एडवर्टाइजमेंट होता है मैंने बताया था कि वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, उसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। लेकिन जो नोटिस होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज होता है। जैसे ही मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज लिख रखा है, इसमें कहीं मैंने कोई पॉइंट नहीं बनाया, ये टोटल क्या है, स्टेटमेंट वाइज। और नोटिस ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम टाइप करेंगे और क्वेश्चंस को टाइप करने के बाद उसका हम आंसर देते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. Your school is holding a summer camp for training students in cricket. Write a notice for the students in not more than 50 words. अब समझना, इसमें इस नोटिस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिकेट का जो ट्रेनिंग है, यहाँ क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है, क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्रिकेट खेलने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करना है। और आप क्या हो, एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के, यानी कि आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो और आपका स्कूल एक समर कैंप और ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए तो क्रिकेट मैच खेलने के लिए, जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए आपको एक नोटिस निकालना है। मान लो क्या होता है, स्कूलों में नोटिस निकालते हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, कोई फंक्शन होता है या कोई भी चीज़ अगर स्कूल ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें नोटिस निकाला जाता है। तो देखा होगा नोटिस बिल्कुल क्या होता है, छोटा बिल्कुल शॉर्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे एक पेज के नोटिस निकलते हैं, नहीं। नोटिस का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया बस उतना ही लिखना है, फालतू की बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है। कि जितना नोटिस को आप जितना बड़ा लिखोगे उसमें उतनी ज़्यादा मिस्टेक होंगी, और अगर मिस्टेक होंगी तो आपके नंबर कटते हैं। तो ध्यान रखना, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आपको जवाब देने हैं। सबसे पहले देखो, इसमें आपको स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, केवल स्कूल के बारे में बताया गया है, लेकिन स्कूल का नाम नहीं दिया गया। जब स्कूल का नाम नहीं दिया गया तो आप अपनी मर्जी से किसी भी स्कूल का नाम डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कहीं भी एड्रेस नहीं दिया गया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने मर्जी से भी कोई भी किसी भी सिटी का नाम डाल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना कि इसमें नोटिस किस पर लिखा गया है। जाहिर सी बात, देखो यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है, स्पोर्ट्स का। तो इस नोटिस का टाइटल क्या जाएगा, स्पोर्ट्स नोटिस। ठीक है, उसके बाद आपने ये पॉइंट आपके मस्ट हैं इसमें लिखने। दूसरी बात आती है डेट। ध्यान देना, डेट सब में ही डालना है। अगर डेट आप नहीं डालते हैं, डेट कोई सी भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेट नहीं डालते हैं तो क्वेश्चन गलत, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसमें लिखना क्या है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड अ समर कैंप ऑन जून। सबसे पहले क्या होता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी कहीं भी कोई भी चीज़ों अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे मान लो कि स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, यानी जहाँ पर देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हर एक नोटिस में कुछ लाइनें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये लाइनें ऑलमोस्ट सब में सेम होंगी। तो क्या है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड अ समर कैंप ऑन। ये डेट अपनी मर्जी से कोई सी आप डाल सकते हो, ये डेट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। किसके लिए, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन में दिया गया है फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपके कुछ आंसर जो होते हैं आपको आपके क्वेश्चन में से ही मिल जाते हैं। तो क्या हो गया, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ समर कैंप ऑन 15 जून टू 21 जून फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन क्रिकेट। देखो क्रिकेट का जिक्र इसमें किया गया, तो आप क्रिकेट के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं कि किसी और गेम के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो हमारे स्कूल ने क्या इसमें कह रहा है कि हमारा स्कूल 15 जून से 21 जून तक क्या कर रहा है, एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स में क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। बस इतना ही है, क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, आपको इतना ही लाइन लिखना है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं जोड़ना अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर मेन सीधे पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। उसके बाद देखो अगला क्या है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है।
आपने ये बता दिया कि आपका स्कूल क्या कर रहा है और कब कर रहा है, उसके बाद तुरंत आप मेन जो लाइन है उस लाइन को आप यहाँ से उठा लो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में प्लीज गिव देयर नेम बाय 10 जून, कोई भी डेट, यानी इस डेट से पहले कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। 5 PM विद कैंप चार्ज, कह रहा है कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो 10 जून तक शाम 5 बजे तक, 10 जून को शाम 5 बजे तक कैंप चार्ज, यानी कि जो कैंप वहाँ पर लगेगा उसके चार्ज इसमें अलग से देखो क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन ये लाइन क्या है, कैंप चार्ज इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड डाइट, ठीक है। ये लाइन भी क्या होती है, ऑलमोस्ट मस्ट होता है। अगर कहीं पर भी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है तो कैंप में ये लाइन क्या हो जाएगी, आपकी मस्ट हो जाएगी। ये लाइन आप लिख सकते हो कहीं पर भी, अगर आप कहीं भी कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एंड डाइट चार्ज 1000 रुपीज। यहाँ पर भी आप रकम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि ये लाइन आप अपने मन से बना रहे हो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी रकम डाल सकते हो। कह द ट्रेनिंग सेशन विल बी, यानी कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग का सेशन यानी टाइम कि कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। देखो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन विल बी 7 AM टू 11 AM मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी सेशन चलेगा 4 PM टू 7 PM। देखो इसमें क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा, जो ये पॉइंट दे रखे ना AM और PM, इसका जरूर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पर आपने लिखा 7 AM टू 11 AM और फिर यहाँ लिख लो 4 AM टू 7 AM, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान देना आपको जरूरी होगा। लास्ट में ये पॉइंट भी लिखना जरूरी होता है। तो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया होता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, नाम नहीं दिया गया है, यह नाम नहीं दिया गया तो आप यहाँ पर लिख सकते हो XYZ। अगर नाम नहीं दिया गया होगा तो आप यहाँ पर XYZ लिख दोगे। अगर नाम दिया गया है तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ठीक है, रवि मिश्रा मैंने लिख रखा है, आप कोई सा जो नाम इसमें क्वेश्चन में दिया होगा वो नाम लिख लोगे। नहीं तो अगर आप नाम नहीं दिया हुआ है इसमें आप लिख सकते हो XYZ। अगर आप पेपर में लिखते हैं तो यहाँ पर आप XYZ लिखेंगे, ना कि किसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अगर इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी अगर डाउट्स होता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना कि नोटिस का भी फॉर्मेट हमेशा बॉक्स में ही बनेगा, नोटिस भी आपका बॉक्स में ही बनेगा। बॉक्स के बाहर आप नोटिस को नहीं लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं लिखोगे, इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना है और एडवर्टाइजमेंट को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।